हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज आपका लक्ष्य सीरीज में लास्ट मॉडर्न फिजिक्स का जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें लॉजिक गेट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके लास्ट 15 ईयर में लगभग 52-53 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन लगभग 30% लॉजिक गेट से है। ठीक है, लॉजिक गेट और एक और इसमें टॉपिक है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों टॉपिक को अगर मिला दिया जाए तो 50% क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक से हैं। ठीक है, और बाकी जो 50% बचता है वो छोटी छोटी चीज़ें से पीएन आपका जंक्शन है आपका, फिर उसका फॉरवर्ड बायसिंग पे क्वेश्चन है 3-4 बार पूछा गया, सिर्फ पहचानना कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, और आपका फोटो डायोड है। तो ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस और जो आपका फोटो डायोड है, इसको मैं 15-20 मिनट के लेक्चर में एक अलग बनाऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको लॉजिक गेट्स बताऊंगा। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स को ढंग से समझिए बेटा कि कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, फिर आप उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। बेसिकली हो सकता है बेटा इसमें साइन कर रहा हो, आपको पता ना चले, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ठीक है, लॉजिक गेट्स जो होता है बेसिकली ये जो सर्किट होती है ये 7 तरह की होती है। ठीक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 5 आते हैं, तो सिर्फ मैं 5 बता रहा हूँ। एक तो होता आर गेट, फिर आपका एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। इस नैंड गेट और नार गेट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों गेट से, अगर ये दोनों गेट्स आपके पास हैं तो बाकी आप कोई भी गेट्स बना सकते हो। ठीक है, और 2 और होते हैं आपका जॉर गेट या एक्सक्लूसिव आर गेट कहते हैं, एक्सक्लूसिव नार गेट कहते हैं। इस पर कभी भी सवाल नहीं पूछा गया, इसलिए इसके बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो एक्सक्लूसिव आर गेट, एक्सक्लूसिव नार गेट आप हटाइए इसको। ठीक, और आपके क्वेश्चन इस पर कभी भी पिछले 20 सालों में कभी नहीं आए हैं। ये 5 तरह के गेट हैं जो आपके सारे क्वेश्चन इसी में हैं। कौन कौन सा हो गया बेटा? आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट और नैंड गेट एंड नॉर गेट। इन दोनों गेट्स को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट। क्यों? क्योंकि ये दोनों से आप, अगर आपके पास मान लीजिए नैंड गेट है, अगर आपके पास नैंड गेट है तो इससे आपको कई नैंड गेट को जोड़ करके आप इसमें से कोई भी सर्किट बना सकते हैं, किसी भी तरह का गेट बना सकते हैं। या अगर आपके पास नार गेट है तब भी आप कोई भी बना सकते हैं, इसीलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट कहते हैं। खैर अभी वो सीखेंगे हम लोग कि नैंड गेट से इन तीनों को कैसे बनाया जाए, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। फिर आपका नॉर गेट से कैसे आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट बनाया जाए, वो बात का मुद्दा है। पहले इसको समझते हैं। तो ये 5 तरह के गेट हो गए, आर, एंड, नॉट, नैंड और आपका नॉर गेट। इस आर गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन है, इसका सिंबल पहले समझिए। ये इस तरह का सिंबल होता है बेटा। इसमें 2 इनपुट्स होते हैं, इनपुट सिग्नल कर सकते हैं। कभी कभी वो वोल्टेज लिखा हो गया होगा, वोल्टेज भी आपको दिया गया होगा, वेव फॉर्म। ये आपका 2 इनपुट होता है, ए और बी, उसका ये आउटपुट है। ठीक, और ये उसका आर गेट का सिंबल है। इसको जो वाई आउटपुट है, दिस इक्वल्स टू, इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा ए प्लस बी। मतलब आर गेट अगर है तो बीच में यहाँ ए और बी के बीच में क्या आता है? साइन प्लस आता है। दूसरा एंड गेट, यहाँ देखिए इसका डी के शेप में होता है ये इसका सिंबल। यहाँ पे भी 2 इनपुट होते हैं और एक आपका आउटपुट सिग्नल होता है। तो इसका वाई इक्वल टू होगा ए डॉट बी। तीसरा है नॉट गेट। यहाँ देखिए ये ट्रायंगल के शेप में होगा, यहाँ आपका क्या होगा? ये 0 टाइप का ये यहाँ बना हुआ है, इसका सिंबल ये होता है नॉट गेट का। इसमें सिर्फ एक ही इनपुट होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ ए, और इसका आउटपुट है वाई। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नॉट। इस पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है ए के ऊपर, तो इसको पढ़ते हैं ए नॉट। नेक्स्ट आपका नैंड गेट। इसका देखिए नैंड गेट का मतलब ये होता है बेटा, इसका ये मतलब होता है एंड गेट प्लस नॉट गेट, ये 2 का कॉम्बिनेशन है बेटा। तो एंड गेट का मतलब क्या हुआ आपका? ये देखिए, और नैंड गेट का ये जो 0 है वही यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है किसका किसका? एंड गेट का और नॉट गेट का। तो देखिए सिंबल में दोनों का आ गया, ये एंड गेट का आ गया यहाँ, और ये इसका 0 उठा के इसके साथ चिपका दिया, तो ये आपका नैंड गेट का सिंबल हो गया। ठीक है,
अब अगर इसका देखिए बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा एंड गेट जो होता है, सॉरी नैंड गेट जो होता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। ये भी इसी तरह से कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका, आर गेट और प्लस नॉट गेट, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसका बूलियन एक्सप्रेशन, अगर ये नॉट नहीं होता तो ये एंड गेट होता। तो एंड गेट का तो आपको पता है क्या होता है, ये देखिए इधर ए डॉट बी। तो जब ए डॉट बी ये आउटपुट देता, लेकिन यहाँ चूंकि नॉट लगा हुआ है तो उसके ऊपर नॉट लगा दिया हमने, ठीक। यहाँ पे देखिए ये आर गेट और प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन नार गेट। यहाँ पे अगर ये नॉट नहीं होता तो इसको हम क्या लिखते, ए प्लस बी लिखते, और चूंकि यहाँ नॉट लगा हुआ तो उसके ऊपर नॉट लगा दिया। तो ये तो हो गए सबके सिंबल, ठीक है, और ये इसका हो गया बूलियन एक्सप्रेशन। देखो इस सर्किट को बेटा हम ऐसे भी बना सकते हैं। क्या किया गया है, ए और बी इनपुट है, ये एंड गेट है, इस एंड गेट का जो आउटपुट था वह नॉट गेट में इनपुट कर दिया गया। देखो यहाँ ये आपका एंड गेट हो गया, ये है आपका एंड गेट, इसमें दो इनपुट, इसका जो आउटपुट आया ये मान लेते अगर हम वाई डैश, उसको इसमें नॉट गेट में इनपुट कर दिया, तो ये फाइनल रिजल्ट वाई डैश आ गया, सॉरी वाई आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें भी आप देखिए ये आर गेट है, और आर गेट का जो आउटपुट है यहाँ पे बीच में एक चाहे और बना सकते हैं वाई डैश। तो ए और बी, ये इसका, अगर ये आर गेट है तो इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा आर गेट का, देखिए इधर आर गेट का आउटपुट ए प्लस बी है आपका, तो यहाँ वाई डैश इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, और इसको नॉट गेट से जब आप पास करेंगे तो यहाँ फाइनल आउटपुट जो आएगा ये वाई इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी के पावर माइनस, ये नॉट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप समझेंगे, ये कॉम्बिनेशन है दो गेट्स का, बात समझ आ गई। अब जरा समझते हैं ये ट्रूथ टेबल के, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, बहुत काम का ये, समझिए इसको। इसमें जो हम इनपुट देते हैं वह दो तरह का सिग्नल होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो नहीं होने का मतलब होता है ज़ीरो, और सिग्नल होने का मतलब क्या होता है 1। तो दो तरह के इनपुट होंगे, 0 या 1। अब 0 और 1 से क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, समझिए जरा। 0 और 1 है हमारे पास, दो ही इनपुट दे सकते हैं, तो या तो दोनों को 0 कर दें, या दोनों को 1 कर दें, या इसको 0 इसको 1, या इसको 1 इसको 0। तो कुल 4 ही सिचुएशन बन सकती हैं, ठीक है, दो इनपुट पर। तो देखिए ए और बी ये दो इनपुट हैं, और वाई इसका क्या है आपका, जब इनपुट देंगे तो वाई आपका क्या है आउटपुट इसका, ठीक है। अब देखिए पहले हमने दोनों ए और बी दोनों को 0 लिया है, फिर हमने क्या लिया है, ए और बी दोनों को 1 लिया है, फिर इसको 0 और बी को 1, इसका 1 और इसका 0। मैंने आपको क्या बताया, 1 का मतलब होता सिग्नल है और 0 का मतलब सिग्नल नहीं, समझिए। इसको अब याद कैसे रखें, जो आउटपुट आएगा 0 और 0 का क्या आ गया आपका 0, एंड ये आपका क्या है आर गेट है। तो आप ऐसे याद करिए, क्या ए आर बी में सिग्नल है, देखिए क्या 0 का मतलब क्या होता है सिग्नल नहीं है, 1 का मतलब क्या होता है बेटा सिग्नल है। तो आप ऐसे क्वेश्चन करिए, क्या ए आर बी, चूँकि आर गेट है, ए आर बी में सिग्नल है, तो क्या आपको क्या जवाब मिलेगा, किसी दोनों में सिग्नल है क्या, नहीं, किसी में नहीं है, तो यहाँ नहीं हो गया, 0 आ गया। अब यहाँ देखिए, क्या ए और बी में सिग्नल है, हाँ है, दोनों में सिग्नल है, ठीक है। हमें कम से कम एक में चाहिए, आर है, तो इसका मतलब यहाँ हाँ का मतलब क्या होगा 1 हो गया। क्या ए और बी में सिग्नल, क्या ए और बी में सिग्नल है, या आप ऐसे कह सकते हैं क्या ए या बी में सिग्नल है, हाँ, तो हाँ देखिए 1 हो गया आपका। फिर यहाँ क्या ए या बी में सिग्नल है, हाँ, तो इसका जवाब देखिए 1 आ गया। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे, क्या ए या बी, आर का मतलब क्या होता है हिंदी में या, क्या ए या बी में सिग्नल है, तो अगर है तो 1, नहीं है तो 0। तो ये ट्रूथ टेबल आपका याद हो जाएगा, ठीक। इसको समझिए, एंड गेट है, एंड का मतलब क्या होता है और, ठीक है। तो यहाँ वही सेम कोई वही ऑप्शन, ये तो इनपुट वही होगा, या तो दोनों 0 ले लें या दोनों 1 ले लें, ए को 0 बी को 1, ए को 1 और बी को 0। अब देखिए इसे यहाँ कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्या ए और बी दोनों में सिग्नल हैं, ए और बी है, ये एंड सिग्नल है, ये एंड गेट है। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, क्या ए और बी दोनों में सिग्नल हैं, अगर हाँ तो 1, अगर नहीं तो 0। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन लगाए, क्या ए और बी दोनों में सिग्नल है, नहीं है तो 0 आ गया आपका।
यहाँ क्या ए और बी दोनों में सिग्नल हैं? हाँ, तो देखिए यहाँ 1 आ गया आपका। क्या ए और बी दोनों में सिग्नल हैं? नहीं, इसमें देखिए नहीं है, तो इसका मतलब नहीं। क्या ए और बी दोनों में सिग्नल हैं? नहीं, तो ये आउटपुट क्या आ गया? 0। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। बात समझ में आ गई? अब बात आती है नॉट गेट की। नॉट गेट बिल्कुल आपका आसान है, इसमें एक ही इनपुट होता है, तो दो ही ऑप्शन हो सकता है इसका, या तो 0 इनपुट दें या क्या दें, 1 इनपुट दें। तो जब आप यहाँ से ध्यान रखिए 0 इनपुट देते हैं तो यहाँ ये 1 कर देता है, उल्टा कर देता है। ये क्या करता है? इसको बेटा, इसको उल्टा कर देता है, उल्टा। अगर 0 इनपुट देंगे तो 1 कर देगा, 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट आपका 0 कर देगा। दो ही सिचुएशन होगी। 0 इनपुट तो आउटपुट क्या आया? 1, और 1 आपका इनपुट दिया तो 0 हो गया। याद हो गया? नेक्स्ट देखिए नैंड गेट। नैंड गेट में अब इसको देखिए ट्रुथ टेबल कैसे दिमाग में सेट रखेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है बेटा। ये तो आपको बता दिया मैंने किस तरह से इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है। देखिए यहाँ ए और बी ये क्या है? एक तरह से AND गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। तो पहले ये देखिए, AND गेट अगर ये होता, जो भी AND गेट का आउटपुट आएगा उसी को नॉट कर देंगे। तो ए और बी, देखिए क्या ए और बी में सिग्नल है? नहीं है, तो नहीं है उसका फिर नहीं का मतलब क्या हुआ? 0। 0 का जब आप उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1, क्योंकि यहाँ नॉट भी लगा हुआ है। ठीक, फिर देखिए क्या ए और बी में सिग्नल है? हाँ, तो क्या लिखते? 1, लेकिन नॉट चूँकि लगा हुआ इसलिए 0 हो गया। क्या ए और बी दोनों में सिग्नल है? नहीं, नहीं का मतलब क्या हुआ? 0। तो 0 का नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इसका उल्टा। यहाँ देखिए क्या ए और बी दोनों में सिग्नल है? नहीं, तो नहीं का मतलब क्या लिखते? 0 लिखते, AND गेट होता। तो चूंकि NAND गेट है, यहाँ नॉट भी लगा हुआ तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से इसका देख लीजिए बेटा, इसमें ये AR गेट और प्लस नॉट गेट है। तो पहले AR गेट का जो रिजल्ट आपको बताया, क्या ए और बी दोनों में, क्या ए और आर बी, चूँकि AR गेट है, क्या ए या बी में सिग्नल है? नहीं, तो क्या रिजल्ट लिखते? 0। बट चूँकि नॉट गेट लगा है तो 0 का क्या बन जाएगा? 1। ठीक, फिर यहाँ देखिए क्या ए या बी में सिग्नल है? हाँ, हाँ का मतलब 1, तो 1 का जब नॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या ए या बी में सिग्नल है? हाँ, तो क्या लिखते? 1। AR गेट होता तो 1 लिखते, चूँकि यहाँ नॉट लगा हुआ है तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या ए या बी में सिग्नल है? हाँ, देखिए इसमें है सिग्नल, तो 1 लिखते, बट यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये ट्रुथ टेबल आपको याद करने का मैंने तरीका बताया, ये याद होना चाहिए। जो आपको सिस्टमेटिक मैंने बताया इसको आप ढंग से याद रखेंगे। एक दो चीज़ें और हैं, जैसे लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, कई क्वेश्चंस पे ज़रूरत पड़ेगी। एक तो डिमार्गन रूल की ज़रूरत पड़ती है, और आर और एंड से रिलेटेड जो लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा है वो मैं आपको लिख रहा हूँ, उसको याद कर लेंगे। ठीक, इतने से आपका काम चल जाएगा। थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें और जो मैंने आपको बताया कि ये दोनों कैसे गेट हैं, यूनिवर्सल गेट, इनसे ये तीनों गेट कैसे बनेंगे या सिंबल क्या होता है वो मैं आपको फिर बताता हूँ। तो पहले आपको लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा बताते हैं। इसको बेटा आप नोट कर लिए ढंग से, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आपको समझा दिया, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, चलिए इसको अब मिटा रहा हूँ। पहले मैं लॉज नोट कर दूं बेटा आपके लिए, फिर आपको समझाता। इसको याद रखना है अब, ठीक है। लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। देखो ये 3 पार्ट में कर लो बेटा इसको, है ना, 1 2 और 3। एक चार्ट बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये आसान हो जाएगा। ये आपका आर गेट के लिए हो गया, ये एंड के लिए हो गया, और ये आपका हो जाएगा नॉट गेट के। बेसिक यही दो हैं बेटा,
सॉरी यही 3 है, क्योंकि बाकी जैसे नैंड गेट और आपको क्या बताया था नार गेट, वो तो 2 का कॉम्बिनेशन था। बेसिक गेट ये 3 होते हैं और वो दोनों क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका a + 0 = a + 1 = 1, a + a = a। नेक्स्ट है यहाँ a.0 = 0, a.1 = a, a.a = a। यहाँ पे आपका आता है a + a0 = 1, a.a0 = 0। a0 का अगर 2 बार नॉट कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, ये एक तरह से 9 रूल हो गए। आर गेट से रिलेटेड 3, एंड से 3 और नॉट से 3। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक चीज़ और यूज़ की जाती है बेटा, जिसको कहते हैं डी मॉर्गन्स रूल। ठीक है, देखिए क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ या रूल, जो आप चाहें लिख सकते हैं। आसान है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी कई जगह आपको, और मैंने आपको PYQ सीरीज में इसको यूज़ भी किया था कई जगह। a + b, अगर a + b का नॉट है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन रूल से a0, यहाँ प्लस है तो यहाँ डॉट बन जाता है b0। और अगर दूसरा है ये रूल a.b का नॉट है तो आप इसको लिख सकते हैं a0 + b0। यहाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ डॉट हो जाएगा, और यहाँ डॉट है तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका डी मॉर्गन रूल है। इतनी बेसिक चीज़ें आपके क्वेश्चन तो इसी पे हो जाएंगे, बट 1-2 फिगर जो आपको मैंने बताया यूनिवर्सल गेट से बाकी को कैसे बनाया जाता है वो आपको बताता हूँ। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर आगे। ये नोट कर लिया था ना बेटा? अब आपको बताते हैं कि यूनिवर्सल गेट से कैसे इसको बाकी गेट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, इसको समझते हैं बेटा कि यूनिवर्सल गेट से कैसे ये तीनों बेसिक गेट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ टिपिकल क्वेश्चन एक आध जो आए हुए हैं थोड़े से अच्छे, हालांकि बहुत आसान है, कुछ है नहीं। देखो ये आपको बताया था नैंड गेट और नार गेट, ये यूनिवर्सल गेट है। देखिए नैंड गेट से नॉट गेट, एंड गेट और आर गेट कैसे बनाया गया, इसका सर्किट क्या है। देखिए यहाँ ये सर्किट आपका नैंड गेट से क्या बना है, नॉट गेट। देखिए ये है एंड गेट, ठीक है, इसी से आपका बनाया गया। यहाँ पे एक ही इनपुट होता है, यह ए इनपुट दिया तो यही ये 2 हिस्से में गया। यहाँ पे देखिए चूँकि एंड गेट पे 2 इनपुट देते हैं तो यहाँ इनपुट 1 दिया, इसको 2 पार्ट में, मतलब यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए, और फाइनल रिजल्ट ये आया a0। आपको पता है कि जब 2 इनपुट देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, नॉट गेट में क्या आता है, उसी का नेगेटिव आता है, तो a0 हो गया। देखिए इसका बूलियन एक्सप्रेशन, ये एंड गेट अगर होता तो a और डॉट a लिखते, चूँकि यहाँ नॉट भी लगा तो ऊपर नॉट लगा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको डी मॉर्गन रूल बताया, डॉट किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो a0 + a0। और ये अभी आपको बताया है लॉस में कि a + a = a होता है, तो देखिए a0 आ गया, ये आ गया फाइनल रिजल्ट। यहाँ देखिए ये एंड गेट का 2 आपने यहाँ पे नैंड गेट को जोड़ा, और ये आपका एंड गेट का आउटपुट, मतलब यहाँ पे जो फाइनल मिलेगा यह a.b मिलेगा। देखिए ये आपका सिंबल हो गया। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। इन यहाँ से जो आउटपुट मिला इसको हमने लिख दिया y', इससे जो आउटपुट मिला वही इसका इनपुट है। ठीक है, और फाइनल आपको मिल जाएगा a.b, ये 2 के कॉम्बिनेशन से। तो देखिए y' पहले निकालते हैं, ये आपका क्या है, ये एंड गेट, और यहाँ ये 0 लगा, इसका मतलब नैंड गेट है। तो नैंड गेट में देखिए एंड होता तो a.b लिखते, उसका नॉट लगा दिया। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन रूल लगा दिया आपने, तो a नेगेटिव और यहाँ डॉट था तो प्लस हो गया, और यही इनपुट यहाँ जा रहा, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे यही सेम चीज़। ठीक है, तो ये इसका डॉट और फिर उसका नेगेटिव, तो देखिए ये डॉट दिस और इस पूरे का नेगेटिव। अब फिर यहाँ डी मॉर्गन रूल अप्लाई करिए, तो इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस पे देखिए ये आपका नेगेटिव और ये डॉट किस में बदल जाएगा, प्लस में। अब फिर इसमें आप अप्लाई करिए डी मॉर्गन रूल, तो ये आ जाएगा इस पर 2 बार
नेगेटिव, इसमें 2 बार नेगेटिव, इसी तरह इसमें 2 बार नेगेटिव, तो वह आपको पता है ए हो जाएगा। यहाँ ए डॉट बी हो गया और ये भी आपका क्या होगा, ए डॉट बी हो गया। इसको भी ब्रैकेट आप लगा लीजिए। फिर आपका ए डॉट बी को आप मान लीजिए एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स क्या बताया था, एक्स होगा, तो ये देखिए फाइनली ए डॉट बी आ गया। इसी तरह से इस गेट से और गेट ये ऐसे बनाते हैं बेटा, ये सिंबल है। और आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपको ए इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए नॉट। यहाँ ए दिया आपने तो यहाँ ए नॉट मिला, यहाँ बी दिया तो बी नॉट मिला। यह ए नॉट और बी नॉट इसमें इनपुट है, तो फाइनल रिजल्ट यहाँ जो वाई आएगा ए प्लस बी आएगा। देखिए कैसे, वाई इक्वल टू ए नॉट और बी नॉट का डॉट और उसका नॉट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से नॉर गेट से बेसिक तीनों गेट, नॉट गेट, एंड गेट और आर गेट। ठीक है, ये तीसरा है आपका आर गेट। इसका सिंबल देखिए, यहाँ पे नॉट गेट आपको मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, अगर ए इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ ए नॉट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ ए दिया आपने, अब इसका बनाने का मतलब ये जो सिग्नल दिया यही सिग्नल 2 पार्ट में हो गया, मतलब ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। अब ये आर गेट है, तो आर गेट में क्या होता है, प्लस होता है, तो ए प्लस ए उसका नॉट। फिर यहाँ डिमार्गन रूल अप्लाई कर दिया तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। इसी तरह से एंड गेट का बेटा ये है सिंबल, और ये उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ देखिए ये जब ए आप दे रहे हैं, अभी आपने पढ़ा यहाँ ए नॉट मिलेगा, बी दे रहे हैं इनपुट तो यहाँ बी नॉट मिलेगा। अब इसमें इनपुट जो गया वह ए नॉट और बी नॉट, ये आर है तो प्लस होगा और उसका नॉट कर लेंगे। देखिए ए नॉट प्लस बी नॉट और उस पूरे का क्या है, नॉट। फिर यहाँ डिमार्गन रूल अप्लाई किया, ए पे 2 बार नॉट हो गया, बी पे 2 बार, और 2 बार होने पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया। फाइनल रिजल्ट आ गया। देखिए ए डॉट बी आया मतलब एंड गेट आ गया। फाइनल रिजल्ट को ही देख करके हम कहते हैं कि ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है। नार गेट्स से हम, ये आपका क्या है, नार गेट है, नार गेट के कॉम्बिनेशन से हम क्या बना रहे हैं, एंड गेट। इसी तरह से यहाँ आपका नैंड गेट के कॉम्बिनेशन से हम नॉट, एंड और आर गेट। और यहाँ देखिए फाइनल आर गेट कैसे बनाया गया, ये आपका नार गेट था, ये नार गेट, इसको जोड़ा और यहाँ फाइनल रिजल्ट देखिए ए प्लस बी आया है, इसका मतलब आर गेट है ये फाइनल। यहाँ पे इनपुट दिया ए और बी, ये आपका क्या करेगा, यहाँ पे वाई डैश पहले मैंने निकाल लिया इसका जो आउटपुट है इसमें इनपुट है, तो देखिए वाई डैश इक्वल टू ए प्लस बी का नॉट, दिस इक्वल टू हो गया ए नॉट डॉट बी नॉट। अब यही 2 बार जाएगा इसमें भी, और यहाँ पे आपका प्लस और फिर उसका नॉट, देखिए ये प्लस और फिर उस पूरे का नॉट, और यहाँ सिंप्लीफाई किया, ये डिमार्गन रूल अप्लाई करके ये फाइनली आपका आ गया ए प्लस बी। तो ये आपका बेटा कंप्लीट लॉजिक गेट आपका हो गया, और इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से टिपिकल आपका क्वेश्चन भी इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, पीएन जंक्शन और आपका फोटो डायोड बता दूंगा, ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।